हमारा सुमित्रा नाम है। मैं भाजपा युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो सर ये बताएं, आज जो यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री कॉलेज से होते हुए जो रैली निकाली और रैली में तमाम तरह से नारेबाजी किया, किस उद्देश्य रैली उद्देश्य क्या है, किस विषय को लेकर के रैलियाँ निकाली? देखिए, विषय ये था कि हम लोग जो है अटल युवा संकल्प बाइक रैली के नाम से हम लोग एक कार्यक्रम का नाम रख के हमने अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रैली निकाली थी बाइक की, जिसका हम लोग को एक समाज में संदेश पहुंचाना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, उसमें युवा मोर्चा का योगदान किस रूप में जाता है, किस तरह से युवा मोर्चा अपने आप को प्रभावी तरीके से वहाँ प्रस्तुत कर ले जाती है भारतीय जनता पार्टी में, ये हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। और ये बताना चाहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 350 पार का, उस आंकड़े को हम लोग सुगमता से पार कर जाएं, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने बाइक की रैली निकाली थी। यह कैसी रैली है और आप लोग इस रैली का निकालने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर अटल युवा संकल्प रैली निकाली गई थी। आपने स्वयं देखा, नौजवानों में जो उत्साह था, जो उमंग था, जिस उमंग और उत्साह के साथ आज इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं। निश्चित ही 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नौजवानों के साथ 350 पार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो चरितार्थ होगा और पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जिस तरह से परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, जो भी भारत की संस्कृति थी, जो भी हम लोगों का राष्ट्रवादी विचारधारा से मुद्दा था, उन मुद्दों को हल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का, देश का विकास किया है। और निश्चित रूप से पुनः युवा उत्साहित है, नौजवान उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मौजूदा विधायक जी ने अभी बयान दिया था कि मैं 5 वर्षों में कुछ कर नहीं पाया क्योंकि सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया। तो सरकार जब उनका सहयोग नहीं कर रही थी तो आज 4.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में कर क्या रहे थे। और निश्चित रूप से जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो खजाना खोला था उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप बगल का मेहदावल विधानसभा देखेंगे, घनघटा विधानसभा देखेंगे, बस्ती देखेंगे, सहजनवा देखेंगे, निश्चित रूप से सभी विधानसभाओं में विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी स्वयं विकास करती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता है। सब कहीं ना कहीं लोग विकास को लेकर के काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी युवाओं का भी कहना है कि विकास, जहां आपने कहा विकास, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जो परचम लहराई है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी बात तो सब तक पहुंचेगी, तो विकास, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ कहाँ है, विकास आप बिजली का विकास देखेंगे। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 हफ्ता रात में, 1 हफ्ता दिन में बिजली मिलता था, पारी पारा बना हुआ था। लेकिन आज हमारी सरकार 24 घंटा बिजली गाँव में देने का काम कर रही है, तहसील स्तर पर देने का काम कर रही है। सबसे बड़ा विकास तो वही है, बिजली है, रोशनी है गांव में। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? आज सभी सड़कें चमचमा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जितने टोले मजरे हैं सभी को इस सड़क से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोगों का ये भी कहना है कि बिजली, सड़क क्या हमें खाना देगी? जिस तरीके से भाजपा वर्तमान में जो महंगाई की वजह से जो ग्रामीण और जो गरीब परेशान हो रहे हैं, लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। तो बहरहाल उद्योगपतियों की सरकार, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उद्योगपतियों की सरकार, इस पे आपकी क्या राय है कि महंगाई से, और जो महंगाई है वो सड़क और ये जो आपने बताया अभी कि बिजली, तो ये से इससे क्या ग्रामीण और गरीबों को क्या लाभ? महंगाई तो कहीं है ही नहीं है। और पहला नंबर, सरकार ने गाँव में गरीबों को आवास देने का काम किया है। आज गरीब अन्न योजना के अंतर्गत जब कोरोना महामारी में लोग भूखों मरने के कगार पे थे तो परम पूज्य महाराज जी, मोदी जी ने गाँव में राशन देने का काम किया। आज भी फ्री में राशन मिल रहा है, खाद्य तेल मिल रहा है। और महंगाई की बात है तो महंगाई तो कहीं दिख नहीं रही है। ये विरोधियों का मुद्दा, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने कई धरना प्रदर्शन किया, कहीं जनता का उसमें कोई झुकाव नहीं रहा। जनता बीजेपी के साथ है और आगे भी रहेगी। तो आपने भी मुद्दे की बात किया, तो वैसे बहुत जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा के पास और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम राइट के सिवा कोई मुद्दा नहीं। इस पे आप क्या विचार? मुद्दा क्या रहेगा? देश में राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने हल करने का काम किया है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा है ये नहीं है।
तो क्या किस मुद्दे पे भाई तो चुनाव हमारे लड़ेंगे? चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन विपक्षियों को जो सरेआम एक विरोध ही नहीं बल्कि एक अलग तरीके से वो अपने उस परिवेश में जाकर के गांव-गांव जाके ग्रामीणों में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उनको क्या संदेश देखिए, देना जो विरोधी हैं उनका काम है विरोध करना। आप चाहे जितना भी काम करेंगे उनका काम है ही भाई, वो विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही, लेकिन कहीं विरोध दिख नहीं रहा। आप 2014 का चुनाव देखे, 17 का देखे, 2019 में महागठबंधन देखे और ये 2022 का चुनाव है। जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से रैलियों में, यात्राओं में, जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के भीड़ इकट्ठा हो रही है, उस तरह से 2022 के चुनाव में पिछली बार हम 300 प्लस थे, इस बार हम 350 प्लस होकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।